सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की यूक्रेन रूस वॉर अपडेट। जो कल देर रात को मैंने आपको अपडेट दिया था, जिसमें ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच इतनी बहस हो गई कि बस ये समझ लीजिए कि ट्रंप ने थप्पड़ नहीं मारा। इतना बुरा हाल हुआ कि व्हाइट हाउस से तुरंत भगा दिया गया ज़ेलेंस्की को। तो आप समझ सकते हैं, अगर वो अपडेट नहीं देखा तो भाई देखिए मेरी गलती नहीं है। उसके आगे का घटनाक्रम कुछ यूं है कि भैया अब तो यूक्रेन की लगेगी लंका। बताइए, जो मददगार था उसी से पंगा ले लिया। कल जो घटना हुई उससे ईगो हर्ट हो गया है डोनाल्ड ट्रंप का। ईगोइस्टिक इंसान है, ईगो तो हर्ट होना ही है। और जो इंसान आपका मददगार है, उसके मुंह पर बैठकर उसके मीडिया के सामने आप उससे मुजोरी कर रहे हो, जबान लड़ा रहे हो, बेशर्मी। देखिए, आप मुंह से बोलो भाई बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद करी, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद करी। लेकिन भाई ये तुमने एहसान तो नहीं किया है। और मैं आपसे बहस करता रहूं, हर चीज़ का उल्टा जवाब दूं, तो उसमें मेरा सिर्फ मुंह से थैंक्स बोलना माना जाएगा, दिल से नहीं मानेगा। ये बंदा दिल से भी कुछ मानता है। यही चीज़ हुई है। इसके बाद कुछ घटना यूं हुई है कि व्हाइट हाउस से निकाल दिया गया। अब उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि ज़ेलेंस्की ने रिक्वेस्ट किया कि हमें व्हाइट हाउस आने दे, लेकिन मैंने उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। देखिए वीडियो। Mr. President, how long do you think it will take for Zelensky to want peace and be invited back to the White House? Well, he says he wants it now. He wants to come back right now, but I can't do that. Are you going to? अब इसके बाद मामला शांत हो ही जाता, लेकिन और बिगड़ गया। व्हाइट हाउस से जब भगा दिया ज़ेलेंस्की को, तो ज़ेलेंस्की भाई साहब जो हैं शांत होने के बजाय अमेरिका के, ये देखिए, अमेरिका के न्यूज़ चैनल पर जाकर इंटरव्यू दे रहे हैं। और अमेरिका के न्यूज़ चैनल पर जाकर उन्होंने ये और कह दिया कि मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं ट्रंप से माफ़ी नहीं मांगूंगा। अब बताइए, ये तो वही वाली बात आ गई है कि मतलब जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। अब जो मददगार है, जो दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलें और डिफेंस सिस्टम तुझे दे रहा है, तू उसी के मुंह पे मुँह जा रहा है यार। दो भाई, अब देखिए दोस्तों, उन्होंने अमेरिका के ही चैनल पर जाकर बुराई करना शुरू कर दी। जैसे उन्होंने चंद बातें कही कि हमारे पास इतने हथियार नहीं हैं कि रशिया को अपनी ज़मीन से निकाल सकें, और अमेरिका से जिस तरह की हमें सपोर्ट की उम्मीद थी, अमेरिका उस तरह से हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। साथ ही जब पत्रकार ने पूछा क्या आप व्हाइट हाउस दोबारा जाएंगे, तो जो खुद रिक्वेस्ट कर रहा था पहले, अब चैनल पर इसने ये बोल दिया कि नहीं, मैं व्हाइट हाउस नहीं जाऊँगा। बताइए, भीख भी लेंगे, हथियार भी लेंगे, अमेरिका के नाम पे फूलेंगे भी, चौड़े भी होंगे, फिर अमेरिका के ऊपर थूकेंगे भी। यार ये तो गलत है भाई। हजरात, आगे इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा, ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की मीडिया पर बैठकर, कि आज जो कुछ व्हाइट हाउस में हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ। हम अपने सबसे बड़े अलाई और सबसे बड़े साथी को, अमेरिका को, खोना नहीं चाहते। और जो ट्रंप ये कह रहे थे कि हमें इस जंग में बहुत नुकसान हुआ है, हमें इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। और अगर अमेरिका को शक है कि हमने उसके हथियार कहीं और इस्तेमाल किए हैं, तो वो कोई भी आकर चेक कर सकता है कि हमारे हथियार अभी भी कहाँ हैं और हमने कहाँ इस्तेमाल किए हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल अब इस वक्त इंसान सही नजर आ रहा है। कई मुद्दों पर भले ही हर जगह वो गलत है, लेकिन ज़ेलेंस्की को लेकर वो सही है। अब ट्रंप ने कहा है कि ज़ेलेंस्की को अपने मुंह से कहना पड़ेगा कि मैं शांति चाहता हूं। और ट्रंप ने यह भी वार्निंग दे दी है कि व्लादिमीर पुतिन के बारे में बात करना अब बंद कर दे ज़ेलेंस्की के घटिया कैरेक्टर और जबान की वजह से अब व्हाइट हाउस ने भी हाथ खड़े कर लिए हैं हजरात मोहतरम। इसीलिए मैंने टाइटल लिखा है कि यूक्रेन की लगेगी लंका। क्योंकि दोस्तों, अब व्हाइट हाउस ने कह दिया है कि ज़ेलेंस्की के इस मिजाज के बाद हम नहीं श्योर हैं कि हम यूक्रेन और रशिया को आगे मना सकें कि भैया लड़ना बंद करो। यानी अमेरिका ने कह दिया है, लड़ो सालो, अब जो करना है करो भाई, हम तो पड़ेंगे नहीं बीच में, लेकिन हम हथियार भी नहीं देंगे। अगली रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। खबर यह आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप इतना चिढ़ गए हैं ज़ेलेंस्की से कि अब यूक्रेन को जो हथियार और पैसों की मदद दी जाती थी, वो हथियार और पैसों की मदद रोकी जा सकती है। तो आप समझ सकते हैं कितना बुरा हाल यूक्रेन का होने वाला है। व्हाइट हाउस ने यह भी कह दिया है कि पहले लगता था कि भैया रूस से बात करना मुश्किल है,
लेकिन ज़ेलेंस्की से बात करने के बाद लग रहा है कि सच में रूस से बात करना मुश्किल है, क्योंकि ज़ेलेंस्की का ही ये तेवर है, तो फिर क्या ही बात रूस से की जाएगी। जिसके लिए शांति की बात की जा रही है वही 7वें आसमान पर है। साथ में व्हाइट हाउस ने कह दिया कि अब डोनाल्ड ट्रंप खुद ज़ेलेंस्की से बात नहीं करना चाहते। वहीं मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया कि ज़ेलेंस्की वो इंसान नहीं लग रहा जो शांति चाहता है। मैं व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की को अब आने नहीं दूंगा। ये ट्रंप का अब स्टेटमेंट है ज़ेलेंस्की के लिए, जो कि यूक्रेन के भविष्य के लिए खतरनाक। ट्रंप ने यह भी कह दिया कि हम गेम खेलना नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की सिर्फ जंग चाहता है अगले 10 सालों तक के लिए, और सिर्फ लड़ना चाहता है। और इसी के साथ यूक्रेन को सबसे बड़ा झटका अमेरिका के द्वारा। और भिड़ो भाई साहब अपने बाप से। हजरात, जो एनर्जी सेक्टर, एनर्जी ग्रिड को यूक्रेन की अमेरिका सपोर्ट करता था, वो सपोर्ट करना बंद कर दिया है। यानी यूक्रेन को बिजली जो अमेरिका देता था और उसके बिजली विभाग को सपोर्ट जो करता था यूक्रेन की, अमेरिका ने वो सपोर्ट बंद कर दिया। उधर ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के सामने गाली भी बकी थी, बड़बड़ाते हुए, वो भी यूक्रेनियन लैंग्वेज में। जी हाँ, ये गाली बकी थी। हाँ मेरे दोस्तों, वो वीडियो आ चुका है, एक्सपर्ट ने ट्रांसलेट कर लिया है, होंठ पढ़ लिए गए हैं, लिप्स रीडिंग कर ली गई है, और इस पर अब अमेरिका में नया बवाल शुरू हो चुका है। इन तमाम चीजों के बाद अमेरिका के खजाना मंत्री ने कहा कि हमें लग रहा था कि ज़ेलेंस्की आकर बातचीत करेगा, लेकिन उसका ये एग्रेशन और फोर्सफुली जो बिहेवियर हमने देखा है, इससे हम खुद शॉक में। उधर यूक्रेन में भी बवाल हो गया है। यूक्रेन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कह दिया कि हम गवाह बन रहे हैं और अपनी आंखों से देख रहे हैं यूक्रेन के रिश्ते ट्रंप से खत्म होते हुए। उसके बाद ज़ेलेंस्की ने जो है ट्वीट करके अमेरिका के लोगों को शुक्रिया अदा किया। अबे घेंचू बकलेंडू, तुम्हें ट्रंप का शुक्रिया अदा करना चाहिए था। थोड़ा उनके सामने नरम टोन रखते तो शायद बहुत सारी सौगात अमेरिका से लेकर निकलते। अब दोस्तों, यहाँ कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट ये है, ऑफिशियल्स, कुछ एक्सपर्ट ऑफिशियल्स अमेरिकियों का कहना ये है कि ये अमेरिका का प्लान था, ट्रंप का प्लान था कि हालात और माहौल ऐसे बना दिया जाए कि ज़ेलेंस्की भड़क जाए और इस तरह का माहौल बन जाए, जिससे अमेरिका ज़ेलेंस्की को और यूक्रेन को एक तरफ से गलत दिखा दे। लेकिन मेरे दोस्तों, ज़ेलेंस्की जहां एक तरफ गलत नज़र आ रहा है और ट्रंप की नज़र में गलत बन गया है, लेकिन उधर यूरोप में हीरो बन गया है। ये लगातार मैं आपको कुछ ट्वीट दिखा रहा हूं, जिसमें यूरोप के बड़े बड़े लीडर, यूरोप के देशों के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, यूरोपीय यूनियन के मिनिस्टर्स हैं, कई देशों के विदेश मंत्री हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, सबने ट्वीट करके एक बात सेम कही है ज़ेलेंस्की को कि आप अकेले नहीं हो, आप हीरो हो, हम आपका पूरी तरह से सम्मान करते हैं और हम आपके साथ हैं। ऐसा लग रहा है कि यूरोपीय यूनियन बड़ा खुश हो गया है जिस तरह से ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया के सामने ट्रंप से मुंहजोरी की है। इस चीज को यूरोप ने हीरो के तौर पर ले लिया है। जाहिर सी बात है, जब हमारा खुद का आदमी प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के आगे मिमिना के आ जाते हैं, बातें सुन के आ जाते हैं, और दुनिया के बड़े बड़े देश, जैसे अभी 2 दिन पहले बरतानिया के प्रधानमंत्री गए थे हैं, उसके सामने ट्रंप ने जो है उनको हड़का दिया, उन्हीं को हड़का दिया। इसी तरह से फ्रांस गया तो फ्रांस ने भी जो है इतनी ज़्यादा बहस नहीं करी इमैनुअल मैक्रोन ने। कई देश के अधिकारी वहाँ पहुँचे, किसी ने डोनाल्ड ट्रंप से बदतमीजी नहीं की, लेकिन ज़ेलेंस्की ने जिस तरह से बदतमीजी की, यूरोप की आंखों में हीरो बन गया ज़ेलेंस्की। अब मेरे दोस्तों, यूरोपीय यूनियन ने ये कह दिया है कि अब यूक्रेन यूरोप पर रिलाय हो सकता है, हम पर निर्भर हो सकता है। अब हम पूरी तरह से यूक्रेन के साथ। उधर यूरोपीय यूनियन और अमेरिका को ऐतिहासिक तौर पर हम अलग होते हुए, भिड़ते हुए देख रहे हैं। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर क्लैरिफिकेशन के लिए, ये इजराइल का अखबार है। यूरोप ने साफ कह दिया है, यूरोपीय यूनियन ने कह दिया है कि अब फ्री दुनिया को, यानी आज़ाद हो चुकी दुनिया को एक नए लीडर की ज़रूरत है। यानी यूरोप एक तरह से ऐलान कर रहा है कि अमेरिका अब दुनिया का लीडर नहीं है। वहीं ज़ेलेंस्की के सपोर्ट में इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति, का बयान आया है
उन्होंने कहा है कि हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए जो लोग शुरू से अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। सुनिए। Nous connaissons tous la situation. Il y a un agresseur qui est la Russie. Il y a un peuple agressé qui est l'Ukraine. Je pense que nous avons tous eu raison d'aider l'Ukraine et de sanctionner la Russie il y a 3 ans et de continuer à le faire. Et quand je dis nous, ce sont les États-Unis d'Amérique, les Européens, les Canadiens, les Japonais et plusieurs autres. Et que c'est cela. Et qu'il faut remercier tous ceux qui ont aidé et qu'il faut respecter ceux qui depuis le début se battent. Parce qu'ils se battent pour leur dignité, leur indépendance, pour leurs enfants et pour la sécurité de l'Europe. Ce sont des choses simples, mais elles sont bonnes à rappeler dans ces moments-là. इसी के साथ आयरलैंड तैयार हो गया है पीस कीपिंग मिलिट्री फौज, अपनी फौज यूक्रेन भेजने के लिए। उधर रशिया की ऑयल फील्ड को, ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री को निशाना बनाकर रूस की तबाह कर दिया है यूक्रेन ने। वहीं यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी की महिला खूबसूरत चीफ ने कहा है कि जब हम सब मिलकर रूस पर प्रेशर नहीं बना पा रहे हैं तो हम चाइना को कैसे दबाएंगे भाई, अब चाइना को कैसे हराएंगे। अब रशिया और अमेरिका के लगभग रिश्ते ठीक हो चुके हैं। ऐसे में रशिया ने अमेरिका के लिए एक नया एम्बेसडर चुन लिया है। अब दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज, मैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर बिना टाइटल के दे रहा हूं। बहुत बड़ी खबर है, फिर बोल रहा हूं, बहुत बड़ी खबर है। सुनिए, ध्यान दीजिए। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने अपने तमाम विभाग को इंटेलिजेंस से लेकर जो खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाले, साथ में अमेरिका की नौसेना, तीनों सेना और जो जंग की तैयारी करने वाली बटालियंस और ग्रुप हैं, सबको आदेश दिया कि चाहे रूस पर डिजिटल मीडिया वाला अटैक या साइबर अटैक या कोई और अटैक या कोई प्रोपेगेंडा या किसी भी तरह का एक्शन रूस के खिलाफ आप जो प्लान कर रहे हैं, तमाम के तमाम ऑपरेशंस रद्द कर दो। एक भी कदम रूस के खिलाफ नहीं उठाना है। जब से हम पैदा हुए हैं और अब तक हमने अमेरिका को रूस के लिए कभी नहीं देखा होगा कि इतना बड़ा कदम उठाए, वो भी फ्रेंडली कदम, दोस्ताना कदम। ये आज तक की सबसे बड़ी खबर है। नॉर्थ कोरिया के कुछ सैनिकों को यूक्रेन ने गिरफ्तार किया, फिर नॉर्थ कोरिया के सैनिकों ने हक दिया। कहा कि हमें यह बोला गया था कि आप साउथ कोरिया के सैनिक जो यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं, आप उनसे जाकर लड़ोगे और हमें आदेश था कि अगर गिरफ्तार हो जाओ तो खुद को उड़ा देना, लेकिन गिरफ्तार न होना। उधर खार्किव के इलाके की ये तस्वीर है। देर रात को यूक्रेन ने खार्किव, यूक्रेन के इलाके पर ड्रोन स्ट्राइक्स की हैं। अब ये यूक्रेन की एक तस्वीर देखिए। यूक्रेन के एक घर के अंदर बच्चा पढ़ रहा है और खिड़की से वो देख रहा है कि बाहर एक नौजवान लड़के को यूक्रेन की सेना जबरदस्ती घसीटकर सेना में भर्ती करने के लिए लेके जा रही है। उधर मेरे दोस्तों पीस यूक्रेन रहा और ठीक अमेरिका और रशिया का रिश्ता रहा। रशिया ने ऑफर दिया है कि हम रूस से डायरेक्ट अमेरिका के लिए फ्लाइट उड़ाने के लिए तैयार। उधर मेरे दोस्तों ये तस्वीर देखिए। रशिया के सैनिकों के हत्थे लग गए हैं दर्जनों यूक्रेन के सैनिक, जिन्हें जिंदा रूस के सैनिकों ने पकड़ लिया है। उधर ब्रिटेनिया ने भी ऐलान कर दिया है कि हम यूक्रेन के अंदर अपने फौजियों को तैनात करने के लिए तैयार हैं। रूस का कंट्रोल है यूक्रेन के खैरसन के इलाके में, पूरी तरह से कब्जा है। वहीं पर यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया जिसमें एक रूसी महिला और बच्चा मारा गया। मेरे दोस्तों रूस और यूक्रेन के वॉर अपडेट पे फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको दुनिया की तमाम बड़ी खबर आपको आराम से सिंपल भाषा में मिलती रहे। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।